यहाँ की फैसिलिटी क्या है? यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। पढ़ाई में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे सभी टीचर जो हैं अच्छे से पढ़ाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को मेरा संज्ञा नाम राजू कुमार राजू सर हुआ। आप बहुत मूल्य समय निकाल करके आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों से, ये चूँकि बिया नगर है तो यहाँ पर दोनों तरह के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बच्चे चल के आते हैं और शहर से भी चल के आते हैं। तो जिनकी आर्थिक स्थिति तंग रहती है या नहीं, उनका परिवार जो है सक्षम नहीं है पैसा देने में, तो वैसे बच्चों को यहाँ फ्री में भी पढ़ाई कराई जाती है। दोस्तों नमस्कार, अपना न्यूज़ चैनल में स्वागत है। अभी मैं एक बिहिया प्रखंड के एक बिहिया ब्लॉक के पास आए हैं। एक कोचिंग संस्था है और हमने यहाँ पर सुना है कि अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होते हैं। और जैसे कि मैंने बहुत सारे कोचिंग में घुमा फिरा, जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होते हैं। क्या इनकी संस्था में क्या एजुकेशन सिस्टम है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई जाता है, आइए हम इस कोचिंग संस्था की ओर चलते हैं और मिलते हैं कि संस्था के संस्थापक से देखते हैं कि क्या बोलते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होते हैं। तो चलिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह बोर्ड माँ मोहतिन कोचिंग सेंटर का। तो आइए। देखते हैं अभी जो क्लास में अभी जो सर पढ़ा रहे हैं। तो आइए। तो सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संजीव कुमार वर्मा हुआ। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं यहाँ पे साइंस और इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाता हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं यहीं बिया का निवासी हूँ। आइए हम बच्चों से के पास चलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतम कुमार है। आप कहाँ से आते हैं? गजराजगंज। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10th में पढ़ता हूँ। यहाँ की फैसिलिटी क्या है? यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। पढ़ाई में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे सभी टीचर जो हैं अच्छे से पढ़ाते हैं। आप जो गजराजगंज से आते हैं, क्या आपके क्षेत्र में वहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है? पढ़ाई होता है, लेकिन जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है वहीं ना बच्चे जाते हैं। इसीलिए हम लोग भी अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं। सर आपको कैसे किस तरीके से पढ़ाते हैं? अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। जब जितनी बार हमको समझ में नहीं आता है उतनी बार बताते हैं। हम जब बार बोलेंगे कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया, वहाँ समझाते हैं। अगर आप क्लास में नहीं आते, छूट जाते हैं, तो सर आपको कैसे पढ़ाते हैं? हम जिस दिन क्लास को नहीं अटेंड कर पाते हैं तो आते हैं संडे को कुछ बच्चे नहीं आते हैं तो उसी टाइम हमको सर बताते हैं जो हमारा छूट गया होता है पढ़ाई नहीं जिस दिन। यहाँ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? ऑल सब्जेक्ट। तो आइए हम नेक्स्ट स्टूडेंट के पास आते हैं। तो जी आपका नाम क्या है? ब्रिज कुमार ठाकुर। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। आप कहाँ से आते हैं? बिहिया से। यहाँ से। क्या आपके जो यहाँ पर क्षेत्र में जो पढ़ाई नहीं होता है और अदर कोचिंग में भी? नहीं होता है, लेकिन यहाँ हमको अच्छा लगा पढ़ने में, इसीलिए। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? साइंस। साइंस में लाइट ऑफ क्या है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आप बताइए कि आप घर पर कितना देर तक पढ़ते हैं? 3 घंटे। क्या घर का काम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आप बताइए कि जो साइंस पढ़ते हैं तो साइंस का मीनिंग क्या होगा? SCIENCE। यहाँ पर इस कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं तो यहाँ का फैसिलिटी क्या है कि आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं? यहाँ बहुत अच्छे टीचर हैं। जो चीज़ नहीं है हमको 3 बार बताते हैं, जब तक नहीं आता जब तक। ये जो आपके इस कोचिंग के जो शिक्षक होते हैं क्लास में, तो आपको सर जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता? बहुत अच्छे से आता है। नहीं आता तो फिर जाकर पूछते हैं, सर फिर बताते हैं। अगर आप क्लास में नहीं आते हैं, अगर छूट जाते हैं, तो सर आप किस तरीके से उसको बैकअप कराते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप पे बताने के लिए, नहीं तो 1 घंटा अधिक बुलाते हैं। लड़का को नहीं आता हम फिर जाते हैं, सर बताते हैं हमको फिर जाके दोबारा। सर आपको किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं? कोऑपरेट सहयोग करते हैं? बहुत अच्छा। जो चीज़ नहीं है तो हमको बताते हैं, और नहीं आने पे तो जो नहीं है तो ग्रुप में डालते हैं, ग्रुप में बना कर भेजते हैं, बताते हैं वीडियो कॉल पे। चलिए ठीक है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। तो सर आपका नाम क्या है? विवेक कुमार सिन्हा। आप कहाँ से आते हैं? हमारा ही नौदा गाँव से आते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी से पढ़ाते हैं। कितने साल हो गए आपको पढ़ाने के? 4 सालों से पढ़ा रहे हैं। इससे पहले कहीं पर पढ़ाते थे? नहीं, यहीं से शुरू किए हैं। चलिए ठीक है। तो मैं बच्चों से पूछ सकता हूँ? हाँ। जी खड़ो। आपका नाम क्या है? पूजा कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? दोगरा टोला।
क्या आपके जो क्षेत्र में होता है जो पढ़ाई वहाँ पर नहीं होते हैं? होता है लेकिन यहाँ पे अच्छा होता है। यहाँ की फैसिलिटी क्या है कि आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं? यहाँ मतलब यहाँ की फैसिलिटी ये है कि यहाँ सर अच्छे से पढ़ाते हैं लोग, अच्छे से गाइडिंग भी करते हैं लोग और अच्छे से पढ़ाते हैं तो वो समझ में आता है। यहाँ के जो आपके जो क्लास के जो शिक्षक होते हैं तो सर आपको कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा से पढ़ाते हैं और नहीं आता है तो पूछते भी हैं कि समझ में आया है, और नहीं आता है तो फिर से दोबारा बताते हैं। अगर आप क्लास में नहीं आते छूट जाते हैं तो सर आपको किस तरीके से बैकअप कराते हैं? हम जब नेक्स्ट दिन आते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम दे करके और समझाते हैं। तो आपके जो 10th क्लास पढ़ती है नहीं, 9th में। 9th में, तो 9th में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? 9th में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST संस्कृत। तो आपका फेवरेट विषय कौन सा होता है? हिंदी। तो हिंदी में आप कितना समय देती हैं? हिंदी में मैं 1 घंटा देती हूँ। तो हिंदी किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत। व्याकरण क्या है? व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। तो ठीक है, तो बैठिए। तो आपका नाम क्या है? चंदा कुमारी। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th। आप कहाँ से आती हैं? स्टेशन रोड भी यहाँ। क्या आप स्टेशन रोड से आती हैं तो वहाँ पर अदर भी कोचिंग है, लेकिन वहाँ पर क्या अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं होता है? नहीं, उतना तो अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पे आके ट्राई की, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है तो मैं कोचिंग मतलब शिफ्ट हो गई यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? ऑल सब्जेक्ट। आपका फेवरेट विषय कौन सा है? हिंदी। लगभग कितने देर तक पढ़ती हैं आप? 3 घंटे जो आप पढ़ती हैं तो घर का काम करती है कि नहीं करती? करती हूँ। तो आप बताइए, जो आप हिंदी जो आपका फेवरेट विषय है, तो हिंदी क्या बताइए कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप बताइए कि अगर आप क्लास में नहीं आते, अगर छूट जाते हैं तो आपको सर किस तरीके से पढ़ाते हैं? ग्रुप के माध्यम से या फिर नेक्स्ट डे आने पे एक्स्ट्रा टाइम देके। ये जो आपकी इस कोचिंग की जो क्लास होते हैं तो आपको किस तरीके से सर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे से। आपको कितना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए? 1.5 घंटा। ठीक है, बैठिए। तो चलिए, हम आ चुके हैं इस कोचिंग संस्था के संस्थापक से। तो सर, सबसे पहले अपना न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे माँ मथिन कोचिंग सेंटर में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू सर हुआ। आपका ये कोचिंग का नाम क्या है? माँ मथिन कोचिंग सेंटर। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। यहाँ पर 2 CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों की पढ़ाई होती है और बच्चे भी समय से आते हैं, अनुशासन में रहते हैं और सभी विषयों की पढ़ाई की जाती है। बच्चों को किस तरीके से आप कोऑपरेट करते हैं? बच्चों को हम अपने तरीके से कोऑपरेट करते हैं। जो समझ जाता है उसको और अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं। जो नहीं समझ पाता है उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है ताकि वो उस सवाल को अच्छी तरीके से समझ सके, बुझ सके। और ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में कोई पूछता है तो उसे नहीं बताया जाता है। सब पर बराबर समय दिया जाता है। किसी को भी कहीं भी दिक्कत होता है तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर बच्चे सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब 24 घंटे दिए जाते हैं। मतलब कभी भी आप 24 घंटे पढ़ते हो, आपको दिक्कत है, कभी भी आप सवाल भेज सकते हैं तीनों स्टाफ के पास और हम लोग अपने तरीके से सही तरीके से उसका हम लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं और बहुत ही सरल ढंग से, सूझबूझ के साथ और उचित रणनीति के साथ पढ़ाई होती है। आपके इस संस्था में कितने क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई होता है? यहाँ तो क्लास 1 से लेके 10th इंटर तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। इंटर में केवल आर्ट्स पढ़ाया जाता है। साइंस के टीचर अभी अवेलेबल नहीं है, कोशिश की जा रही है उनको भी रखने की। अभी तक आपके इस कोचिंग संस्था से कोई बिहार बोर्ड में टॉप आया कि नहीं? हाँ, पिछले साल ही एक लड़की यहाँ से मुस्कान कुमारी और एक लड़का था जो उसका नाम शिवम कुमार था, वो अच्छे नंबर लाया। मतलब बिहार बोर्ड तक नहीं पहुँचा पर उनके मार्क्स 80% से अबव थे। आप परीक्षा की तैयारी किस तरीके से इस संस्था में करवाते हैं? इस परीक्षा की तैयारी हम लोग इस संस्था में विषयवार कराते हैं।
सारे सब्जेक्ट को हम लोग टेक ओवर करके लेके चलते हैं और सिलेबस के अनुसार कि किस महीने तक कितनी पढ़ाई हो जानी चाहिए, उस हिसाब से हम लोग सारे विषयों को टेक ओवर करते हैं। अगर लग रहा है कि कोई पीछे छूट रहा है तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ताकि सिलेबस को कवर किया जा सके। और यहाँ पर टेस्ट की व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर हर एक सैटरडे टेस्ट लिया जाता है और परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है ताकि उनका मनोबल बढ़ सके और तैयारी अच्छे ढंग से होती है। और जो जो तैयारी के लिए उचित मापदंड होते हैं उन सब का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम अमराई नवादा से बिलोंग करते हैं और यहाँ बिया सब्जी मार्केट में संस्था खुले हुए हैं और यह संस्था 2016 से चल रही है यहाँ पर। आप कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं? हम तो यहाँ भिया में भी पढ़ाते हैं, चौरस्ता पर भी पढ़ाते हैं और गांव में भी पढ़ाते थे बच्चों को, तो वो भी अच्छे अच्छे मार्क्स लाए। कितने पढ़ाए हुए मेरे बच्चे अमराई नवादा कोचिंग्स में भी टीचर के रूप में हैं और पूर्णांक कोचिंग में भी चौरस्ता पर मेरी एक स्टूडेंट है जो अभी पढ़ा रही है। तो हमने जब बच्चों को पढ़ाया तो अच्छे ढंग से पढ़ाया ताकि वो आगे चल करके बच्चों को पढ़ा सके। उसमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अपने से जूनियर क्लास वालों को पढ़ा सके। तो सोहन सर हैं, गोपाल सर हैं और उदय सर हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं जिनको हमने पढ़ा करके अच्छे मार्क्स के साथ उनका उत्थान किया है ताकि वो समाज की भलाई कर सकें। आपके इस संस्था में हर क्लास में अलग अलग टीचर रखते हैं पढ़ाने के लिए या एक ही टीचर को 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? नहीं, यहाँ हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर अलग अलग होते हैं। मैथ के लिए अलग होते हैं, साइंस के लिए अलग होते हैं, संस्कृत के लिए अलग होते हैं, एसएसटी के लिए अलग होते हैं। सारे सब्जेक्ट की अलग अलग पढ़ाई होती है और अच्छे से सब लोग अपना विषय कवर करते हैं। आपका क्लास कब से स्टार्ट होता है? मेरा यहाँ क्लास सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चलता है और शाम में 3 बजे से 5 बजे तक। हर क्लास का टाइम क्या होता है? हर क्लास का अलग अलग टाइमिंग होता है। जैसे 10th के जो बच्चे हैं सीबीएसई और बिहार बोर्ड वाले, उनका सुबह में चलता है और जो उससे ऊपर होते हैं वो शाम में आते हैं। जैसे 8th 9th हो गया, मतलब बच्चों का स्कूल बाधित नहीं होता है, ये चीज़ है यहाँ। और समय का ध्यान रखा, जो 11 बजे आते हैं वो 9:30 बजे से 11 बजे के बीच इंटर वाले बच्चे आते हैं और अपना विषयवार पढ़ाई पढ़ के जाते हैं। और उससे पहले 8th 9th 10th वाले बच्चे आते हैं और उनको विषयवार पढ़ाई करके स्कूल के लिए समय पर छोड़ दिया जाता है। अगर आपके इस संस्था में कोई बच्चा अगर नहीं आता है तो उसको आप किस तरीके से बैकअप कराते हैं? अगर कोई बच्चा नहीं आता है हमारे कोचिंग स्टोर में तो जो बच्चे ने लिख रखा है अपनी कॉपी में उसको खींच करके हम व्हाट्सएप के द्वारा उनके हर एक क्लास का अपना अपना ग्रुप है उनको पूर्ति की जाती है कि आज ये पढ़ाई हुई, इसे आप नोट कर लें और याद कर लें। और आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो नेक्स्ट डे आ करके आप समझ लें हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है सर, यहाँ फिर से बता दीजिए। जो बच्चा एक्सीलेंट हो तो उसको आप किस तरीके से गाइड करते हैं? जो एक्सीलेंट होता है बच्चा तो वो थोड़ा सा ही में सब कुछ बातें पकड़ लेता है, तो उसके अच्छे मार्क्स लाने की जो संभावना है वो अच्छे से बढ़ जाती है। क्योंकि कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो पहले ही एक्सीलेंट है तो उसे सिर्फ गाइडलाइन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अर्जुन के पास सारे अस्त्र थे पर अगर कृष्ण नहीं होते तो वह महाभारत नहीं जीत पाता। इसी प्रकार से बच्चों में वो क्षमता होती है कि वो सीख सके, पढ़ सके, आगे बढ़ सके, पर कृष्ण की तरह कृष्ण नहीं है, कृष्ण की तरह रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला गुरु ही होता है जो इसे बताता है कि इसे इस प्रकार से पढ़ो तो ये तुमको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, इसकी ऐसे तैयारी करो ताकि तुम बिहार बोर्ड में टॉप कर सको, अच्छा नंबर ला सको। और सभी की ये इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे अच्छे करें ये चीज़। सर आप बताइए कि आपके इस कोचिंग संस्था में शिक्षक की टीम कैसी है? यहाँ की शिक्षा की टीम बहुत ही अनुशासित है, समय पर आती है, बच्चों का ध्यान रखती है कि किसने सीखा किसने नहीं सीखा। अगर कोई नहीं सीख पाया तो हम जो भी सिखाते हैं उसका बैकअप लेते हैं और उसी तरीके का सवाल पूछा जाता है कि आप समझे कि नहीं समझे, और फिर बराबर सबका चेक किया जाता है कि हाँ आप समझ। जो नहीं समझता है उसको दोबारा समझाने की कोशिश की जाती है।
सर आप बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो बच्चा पढ़ते हैं उसके पास पैसा का अभाव है, तो उसको आप किस तरीके से सर आपको पढ़ाते हैं? देखिए सर, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों से, ये चूँकि बिया नगर है तो यहाँ पर दोनों तरह के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बच्चे चल के आते हैं और शहर से भी चल के आते हैं। तो जिनकी आर्थिक स्थिति तंग रहती है या नहीं, उनका परिवार जो है सक्षम नहीं है पैसा देने में, तो वैसे बच्चों को यहाँ फ्री में भी पढ़ाई कराई जाती है। उन पर पैसे के लिए दबाव नहीं दिया जाता। आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, यहाँ जिनका जितना मतलब क्षमता होती है उन्हीं के अनुसार उनसे पैसा लिया जाता है। क्योंकि एक कहावत है कि है तो बिकाओ मत, नहीं है तो बिकाओ मत, है तो छुपाओ मत। तो जिनकी बच्चे की जितनी क्षमता होती है, एक नॉर्मल फीस यहाँ रखा गया है 250, 200, 150, जितना आप सक्षम हो देने के लिए जिस हिसाब से। हाँ, लेकिन पढ़ने वाला सर होना चाहिए। भाई नहीं, हम मेहनत करें और आप उसका रिज़ल्ट ना दे, तो अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको पढ़ाया जाता है, निःशुल्क भी पढ़ाया जाता है अगर वो सक्षम नहीं है। हाँ, कहते हैं कि सर हम पे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आइए, ये चीज़ है। अगर कोई बच्चा आएगा पढ़ने के लिए तो आप कौन कौन सा यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं आप? यहाँ आप देख सकते हैं सर, यहाँ फ़ैन प्रोवाइड है और ब्लैक बोर्ड है अच्छे तरीके से। टेस्ट भी सैटरडे को सैटरडे लिया जाता है। हर चीज़ में आप समझे कि नहीं समझे, ये बराबर बच्चों से फीडबैक लिया जाता है और पूछा जाता है। और जिनको कॉपी और कलम की आवश्यकता होगी, मतलब नहीं पूरा कर पाएंगे, उनको कॉपी और कलम भी यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है। तो सर बताइए कि क्या आप सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाते थे? हाँ सर, 2010 से लेके 2015 तक हमने अपने अमराई नवोदय बिहार राजकीय बुनियादी विद्यालय में भी बच्चों को सेवा दी है, बहुत ही थोड़े ही पैसों में। और उस समय जब हम वहाँ थे तो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ करता था। और हमने 6 to 8 में TET भी पास किए हुए हैं और अपसम कॉलेज से जगदीशपुर से BEd भी कर रहे हैं। पर इतनी क्षमता होने के बाद भी, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बाद भी हमारे जैसे टीचर अभी भी पड़े हुए हैं। उनका कहीं पर सोर्स नहीं मिल पा रहा है कि इनको बढ़ावा दिया जाए। अगर वहाँ के टीचर मदद करते कि हाँ इन्होंने यहाँ 5 साल सेवा दी है शरीर से, तन मन धन से, और बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, तो आज हम लोग को लगता है कि हमें भी कहीं सरकारी जॉब, सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल जाता। अगर वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे उस समय हमको सपोर्ट करते तो। क्योंकि 2011 में जब TET का एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय हम निकाले हुए थे, और अब देर से ही सही अब BEd कर रहे हैं। देखिए आगे सरकार मौका देती है कि नहीं कि सिलेक्शन हो पाए। ऐसा आपको क्या लगा कि आपने बिहिया क्षेत्र में आपने यहाँ पर कोचिंग खोला? ऐसा हमने सोचा कि शहरों में लोग केवल घूम कर के ही चले जाते हैं, अच्छी शिक्षा बहुत ही कम मिल पाती है। तो हमने सोचा कि गाँव के तरफ से अब शहरों की तरफ भी रुख करते हैं, और तो हमने दोनों जगह ही शिक्षा की व्यवस्था रखती है। गांव पर भी पढ़ाते हैं और इस बिहिया शहर में भी पढ़ाते हैं, और बिहिया चौरस्ता पर भी स्कूल में पढ़ाते हैं, और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। तो आपका जर्नी कैसा रहा? मेरा जर्नी बहुत ही रोमांचक रहा। मैंने बच्चों के साथ हमेशा ही एंजॉय किया है। उनको हर तरीके से पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, किसी भी चीज़ के हतोत्साहित नहीं किया। हमने हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो खेलने के लिए हो, चाहे वो गाने के लिए हो, चाहे वो डांस करने के लिए हो। हमने बच्चों से कहा कि शर्माओ मत, हर एक चीज़ में हम आगे बढ़ सकते, पर दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। आप क्षेत्रों में पता कर सकते हैं कि जो भी जिसने भी हमसे पढ़ा है वो हमारे बारे में एक अच्छी सोच रखता है कि हाँ राजू सर जब पढ़ाते हैं तो एक अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, और हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं कि हम अच्छा से अच्छा कर सकें, और तैयारी भी उचित ढंग से करवाते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से। मैंने बच्चों से इंटरव्यू लिया तो बच्चों लोग ने कहा कि काफ़ी एक्साइटेड पढ़ने में और अच्छे से भी सर पढ़ाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छे से पढ़ाने के विषय में यही है कि किसी भी विषयवार को जब तक वो अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हम उसे अच्छी तरीके से पाठ को 1 बार 2 बार रिपीट करते हैं, फिर पूछते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत है इसमें, ये बताइए। जहाँ दिक्कत होती है वहाँ पर बच्चे को और अधिक समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
और ये नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा छूट जाए इस चीज़ से, कि कोई बात समझा कि नहीं समझा, और नहीं समझा तक क्यों नहीं समझा, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना तरीका होता है। जैसे आपको रोटी बनानी हो तो पहले पानी लेते हैं, आटा में डालते हैं, फिर उसको गूँथते हैं, फिर बेल करके रोटी पक जाती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है पढ़ाई का, कि इसका एक मेथड होता है, इसे रट कर नहीं पढ़ा जा सकता। कोई भी पढ़ाई है उसे हम समझ कर, एक बार अगर हम समझ गए तो हम उसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ को, चाहे वो मैथ का विषय हो या साइंस का विषय हो। किसी भी टॉपिक को हम लोग अच्छे से अच्छे और प्रैक्टिकल तौर पे जो आजकल चल रहा है वैसे हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। सर आप कहाँ तक पढ़े हैं? हमने ग्रेजुएशन किया है महाराजा कॉलेज से और बीएड कर रहे हैं और टीईटी पास कर ही लिए, बताएं ही आपको। और जगह जगह विभिन्न संस्थाओं से लेके ट्यूशन को से अपना योगदान, ऐसा कोई संस्था नहीं है जहाँ पर हमको नहीं पहचाना जाता हो या लोग नहीं जानते हो कि राजू सर कोई है। काफ़ी आपका चर्चा है। हाँ, लोगों से पूछिएगा कि अमराइन राजू सर को आप जानते हैं? हाँ हाँ, उनको जानते हैं। हाँ पूछा मैंने, जैसे कि बिहार थोड़ा सा मैं अदर भी कोचिंग में इंटरव्यू लिया तो कह रहा था कि यहाँ पर भी पढ़ाई अच्छी तरीके से। इसकी ठीक है, बहुत बहुत। अभी जो बच्चा देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी बच्चे देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप जहाँ भी पढ़ें, हम ये नहीं कहते कि हम अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। आप जहाँ भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। आप हमारे यहाँ भी आकर के पढ़ने के तरीके को, पढ़ाई के तरीके को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको लगे कि नहीं, हाँ ये मेरे लिए कोचिंग बेटर है, हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, हमारे भविष्य को संवार सकता है और अच्छे नंबर लाने में मदद कर सकता है, तो आपका हृदय से स्वागत है। आप आइए, पढ़िए, मेहनत करिए। उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ा करके बोर्ड में अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। हम किसी कोचिंग्स की ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये होता है या वो होता है। सभी कोचिंग अपने तरीके से मदद करते हैं कि बच्चों को अच्छा से अच्छा रिजल्ट दिया जाए। हम भी प्रयास में लगे हैं और ये बच्चे आकर के देखे, समझे कि हाँ हमको कहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल रही है, मेरी भलाई कहाँ पर है, और जिनकी जहाँ इच्छा वो पढ़ सकते हैं। यहाँ कोई ये नहीं कि नहीं मेरे पास ही आओ हम अच्छा पढ़ाते, नहीं। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे जाए, ताकि उनकी तरफ से कोई कंप्लेन ना हो कि हाँ यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। नहीं, अब अपनी तरफ से जो भी हमारे स्टाफ है और हम हैं वो जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि बच्चों को अच्छा से अच्छा बोर्ड में नंबर मिल सकें। तो बच्चों से यही संदेश है कि आप जहाँ भी पढ़े अच्छे से पढ़े, और आपको लगता है कि हमारी संस्था आपको अच्छा शिक्षा दे सकती है तो आप आकर के यहाँ ट्राई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको जो भी ज़रूरत होगी वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। नोट्स से ले करके, टेस्ट से ले करके, और क्या क्या ज़रूरतें होती है जिससे हमारा मार्क्स बेसिस अच्छा बने। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब पढ़ने के बाद ही रिज़ल्ट आता, नहीं। कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिनको हम बार बार रिवाइज करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है अच्छा आता है। तो थैंक यू सर, जो आप इतना समय दिए हमारे इस चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी संस्था को ग्रो अप के लिए आप बहुत मूल्य समय निकाल करके आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।